जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। गुरु जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ी सी अपसेट चल रही हूँ काफ़ी दिनों से बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। बट फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं लाइफ, मतलब फाइनेंशियल जो पैसा है, जो मनी है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, डेफिनेटली ज़रूरी है। मैं गुरुपा से बहुत नाराज़ हो रही थी कि अब वो मेरी नहीं सुनते हैं एंड अब वो मेरे लिए नहीं करते हैं। बट हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना, लोग इतना कुछ करते हैं ना संगत जी, इतना कुछ करते हैं और गुरुपा हमें प्रोटेक्ट करते ही चले जाते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, मैंने लास्ट टाइम अपने सत्संग में ये बात शेयर की थी, स्पेशली शुक्राना किया था गुरुपा का कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं और वो हमारे लिए मतलब डेली करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा मुझे मैसेजेस भी देते हैं, पुत्र तू कहती है कि मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, पर मैं रोज़ तेरे कष्ट काटता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ मैं तेरे लिए करता हूँ। मतलब संगत जी, गुरुपा भी क्या ही करे ना, लोग हमारे ऊपर करना ही नहीं छोड़ते हैं, गलत चीज़ें करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। एंड हम गुरुपा भी क्या करें, वो हमारे ये सब कष्ट इतने कटवाने में होते हैं कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे फाइनेंशियली इस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं भी बीच में बहुत बैठ गई थी एंड मैं भी कहती थी कि गुरुपा आप कुछ नहीं कर रहे हो मेरे लिए। और क्योंकि इस टाइम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बस बहुत, मैं जो बता नहीं सकती, सिर्फ मैं रो नहीं रही हूँ, बाकी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ आपको ये कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एंड संगत जी, मेरा सत्संग ये था कि परसों के एक दो दिन पहले, एक दिन पहले मेरे को गुरुपा ना मेरे को मैसेजेस दे रहे थे, तेरे घर में शहद वर्षा होगी पुत्र, तेरे घर में शहद वर्षा होगी। एंड संगत जी, मैं कहती थी ठीक है, गुरुपा कहते थे मुझे पुत्र आज तूने मेरा स्वरूप साफ नहीं किया, तो मैं अपनी वीडियो कहती थी बेटा जा फटाफट से गुरुपा का स्वरूप साफ कर। गुरुपा ने मैसेज दिया है दोबारा से उनका स्वरूप साफ कर। तो कुछ टाइम पहले ना संगत जी मुझे मैसेजेस आते थे इंस्टा पे कि शहद वर्षा होगी, वो किसी भी तरीके हो सकती है, तेरे सपने में भी हो सकती है, किसी भी तरीके हो सकती है। एंड संगत जी, परसों मेरे सपने में शहद वर्षा हुई एंड मैंने बहुत मतलब शहद वर्षा देखी, पूरी ऊपर वॉल्स तक सब जगह। गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना।
एक्चुअली मैं जानती नहीं हूँ, बट मैंने सत्संग में सुना है जब गुरुपा हमारे घर में शहद वर्षा करते हैं या अमृत वर्षा करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है जो आया होता है हम पे, गुरुपा उसको हटाते हैं। एंड मैंने ये सब चीज़ें सिर्फ उसी में सुनी है, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, बट यही चीज़ मैंने सत्संग में सुनी है और कई मतलब संगत आंटी जी से भी सुनी है। सो पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने सपने में मतलब शहद वर्षा करके मेरा वो कष्ट कटवाया। एंड संगत जी एक बात और जो कल मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी लाइव जैसे हम मैंने अब आपको स्टार्टिंग में कहा सत्संग में कि हमें कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, गुरुपा हमारे लिए करते हैं एंड उसके लिए शुक्राना किया। कल मुझे लाइव वो चीज़ दिखी संगत जी, लाइव दिखी मुझे वो चीज़। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि कल 4:30 बजे के करीब मतलब 4:36 4:37 के अराउंड थे दिन में, और बारिश आ रही थी बाहर तो लाइट चली गई थी। अभी मेरे पास मतलब इन्वर्टर नहीं है, जो था वो मैंने सेल आउट कर दिया, तो लाइट चली गई थी तो बहुत गर्मी हो जाती है संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत गर्मी का सीज़न है। तो क्या हुआ संगत जी कि मतलब मैं लेटी हुई थी, मैं पहले बाहर गई अपनी डॉटर के साथ, मेरी डॉटर ने पीछे वाली विंडो ओपन कर दी, हमारे बेड के साथ बिल्कुल विंडो लगती है, वो वाली विंडो ओपन कर दी मेरी डॉटर ने, वहाँ से हवा आने लगी, हम लोग बारिश देखने लगे। फिर हमने अपना मेन गेट ओपन कर दिया, अपना जो अंदर रूम वाला जो डोर था वो भी ओपन करके ना कर्टन वर्टन हटा के, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना संगत जी, तो सारे मतलब दरवाजे वगैरह खोले हुए थे। एंड संगत जी मतलब मैं 5-7 मिनट अपनी बेटी के साथ बाहर खड़ी हुई, उसके बाद मैं अंदर आके ना ऐसे जैसे उल्टे होके लेट जाते हैं ना, उल्टे होके लेट के अपना फ़ोन चलाने लगी संगत जी। एंड उसके बाद मेरी डॉटर अंदर आई, कहती मम्मा चलो ना बाहर, अब दोबारा से बारिश तेज़ हो गई है। तो मैंने उसको कहा संगत जी कि नहीं बेटा आप जाओ, अब मैं नहीं आऊँगी। तो मेरी बेटी ने कहा ठीक है मम्मा, फिर मैं वीडियो बना लूँ वेदर की, तो बारिश की। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो वो अपना फ़ोन लेके बाहर चली गई संगत जी। एंड उसके बाद क्या कहते हैं मेरे को पीछे से किसी ने टच किया संगत जी, हालांकि मेरे घर में कोई नहीं रहता मेरी बेटी और मेरे अलावा, मुझे किसी ने टच किया, मुझे पूरा एहसास हुआ उस हाथ का कि किसी ने मुझे किसी तरीके से टच किया है, और पूरा एहसास हुआ संगत जी, कोई भुलेखा या भरम नहीं था, पूरा एहसास था, पूरा मतलब टच किया गया ऐसे हाथ था। एंड संगत जी मेरे को लगा मेरी बेटी है, वो भी ऐसी शरारतें करती है, तो मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो ना इधर मेरी बेटी खड़ी थी बेड के, फिर मैंने उधर मुंह घुमाया ना, उधर मेरी बेटी खड़ी थी बेड के, फिर मुझे लगा छुप गई होगी, तो मैंने खड़े होके देखा, मैंने नीचे देखा, मैंने कहा बेड के नीचे ऐसे छुप गई होगी, देखा नहीं थी, इस साइड देखा नहीं, तो फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई संगत जी। एंड आवाज़ लगा के ना उसके बाद मेरी बेटी ना बाहर से भागती हुई आई, हाँ मम्मा, हाँ जी मम्मा। मैंने बोला बेटा आपने मुझे, इधर आओ पहले मेरे पास, आपने मुझे टच किया। कहती नहीं मम्मा मैं तो बाहर वीडियो बना रही थी। मैंने कहा नहीं झूठ मत बोलो, गुरुपाद में मतलब डांटेंगे, मैं उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश की ताकि वो सच बोले, बट उसने कहा कि नहीं मम्मा मैं तो बाहर वीडियो बना रही थी। एंड संगत जी वो बहुत अजीब कुछ था, मुझे नहीं पता वो क्या था, एंड मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई हक्का बक्का। एंड फिर मैंने ना इग्नोर कर दी, क्योंकि ना संगत जी मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं होगा, और ऐसे कुछ अगर नेगेटिविटी होती भी है तो मेरे गुरुपा वो उसको 1 सेकंड के बाद मेरे पास रहने नहीं देते हैं। तो मैं मतलब मैं इतना घबराई नहीं, 1 सेकंड के लिए हुई, उसके बाद नहीं घबराई मैं।
और मैंने इतना ना एक्चुअली ध्यान नहीं दिया संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं बताती हूँ आपको। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे डेथ भी हुई है, तो मैं थोड़ा सा डर गई 2-3 दिन पहले ही कि, और वो जवान मौत थी एंड मतलब मेरे घर के ही हैं एंड जवान मौत थी एंड मतलब थोड़ा सा लगता है ना संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद हम लाइट आ गई, हम लोग अपने काम में लग गए, फ़ोन वोन चलाने लगे एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी, शाम हो गई, रात हो गई, 7, साढ़े 7, 8 बज गए और मैं मतलब अपना उठी। मैंने कहा चलो, मैंने अपनी गुड़िया को बोला चलो बेटा कुछ खाने को बनाते हैं। मेरी गुड़िया ने कहा मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है, हम कुछ खाने को बनाते हैं। तो मैं ना संगत जी किचन में खड़ी थी, इतनी देर में एक साथ वाली आंटी जो मतलब घर के साथ रहती है वो भागती हुई आई। तो जो आंटी थी ना, उन्हीं के ऊपर पहले किराए पे रहते थे एक भाभी, उनके साथ मेरी बहुत मतलब पहले अच्छी बनती थी एंड वो रहते थे संगत जी और रहते थे। तो अब उन्होंने अपना घर ले लिया था, मतलब अपना घर बना लिया था। पहले वो रेंट पे रहते थे थोड़ा दूर, तो अभी मतलब उनके साथ इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, बट हाँ बातचीत होती थी और ऐसे करके। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे उनकी, वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है। तो संगत जी बड़ा शॉक्ड हो गए एकदम से कि क्या हो गया, है ना? क्योंकि भई मेरे को ये ना भी 2 दिन पहले डेथ, और मैंने कहीं मतलब बहुत जगह से सुन भी लिया है डेथ, डेथ, डेथ। तो बड़ा अजीब-सा लग रहा था संगत जी कि ये रोज़ क्या हो रहा है, डेथ, डेथ, डेथ। उसके बाद फटाफट फिर उन्होंने आके बताया, साथ वाली एक भाभी रहती है उनको। फिर मैं भी बाहर निकली उसके बाद, मतलब बड़ा अजीब सा हो गया था माहौल। फिर मैंने किसी को कॉल किया, उठा के उनसे पूछा और फिर मैं उनके घर चली गई जिनसे मैं पूछ रही थी। मैंने उनको कहा कि उनके हस्बैंड को भाभी आप कॉल करो, वो कहाँ पर हैं, हम लोग चलते हैं, जिनकी डेथ हुई है उनके हस्बैंड। तो हम लोग मतलब मैं उनके पास जाके आई एंड उससे पहले ना संगत जी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको। जब मैं उनके पास, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ से जाके आई। मैंने फटाफट ना, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे आ जा, फिर बात करते हैं कि वो, क्योंकि उनको, जिनकी डेथ हुई थी उनको गाँव ले गए थे। तो हम लोग मतलब सब लोग गली वाले डिसाइड कर रहे थे कि गाँव कहाँ है उनका, बहुत दूर है, तो कैसे जाएंगे, कैब करेंगे कैसे, सब डिसाइड कर रहे थे। वो साथ ही हमारे घर आ गए, फिर हम थोड़ी देर बैठे, तो फिर उसके बाद वो चले गए। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो मैंने ना उसको, संगत जी पहले बच्चा है, तो मैंने उसको फटाफट से ना एक सूजी का डोसा टाइप, चीला टाइप बना के, और मैं उसको बैटर घोल के गई थी, मैंने उसको फटाफट बना के दे दिया। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जैसे ही डाला संगत जी, वो जल गया। उससे पहले मैंने फिर अपने सिस्टर से भी बात करी काफ़ी देर कि ऐसे ऐसे बात है एंड ये सब है ना। तो मैंने उनसे बात करी, उनको भी बताया एंड संगत जी इतनी देर में बात कर रही थी, मैं अपनी बेटी के लिए चीला बना के लाई। तो मैं ना भूल गई बातों के चक्कर में गुरुजी को, और जैसे ये सब सारी सिचुएशंस होती हैं ना, कि जैसे एकदम से सुन लिया, सारे इकट्ठे हो गए, तो कई बार हम इन चीज़ों को मतलब मतलब भूल भी जाते हैं। तो मैं भूल गई गुरुपा को चीला देना, जैसे पहले मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मतलब आप गुरुजी को तो आज आपने दिया ही नहीं चीला। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ना जो मैं प्लेट में चीला लेके आई थी, मैंने गुरुजी के पास गई, गुरुजी के पास रखा चीले को, और मैंने कहा गुरुपा भोग लगाओ। एंड संगत जी आप मानोगे, गुरुपा ने अमृत वर्षा की हुई थी एंड मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, मतलब अमृत वर्षा पूरे स्वरूप पे अमृत वर्षा थी संगत जी। एंड पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था, गुरुपा ने वो इस तरीके से काटा एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मतलब पता नहीं क्या संकट था, मेरे को कष्ट था, मुझे नहीं पता, मैंने उस चीज़ को फील किया उस
उस चीज़ ने मुझे मतलब टच किया एंड मैंने वो पूरी चीज़ फ़ील किया एंड गुरुपा वो सब देख रहे थे एंड गुरुपा ने वो जो भी कष्ट था वो कटवा दिया संगत जी। क्योंकि मतलब हम लोग मतलब पैसे से ऊपर उठ के भी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ रोज़ ब्लेस करते हैं गुरुपा। पता नहीं लोग हमसे क्या लेते हैं संगत जी, हम तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ते। मतलब ऐसी छोटी मोटी बात तो हाँ कभी हो जाती है किसी से, जैसे कभी कोई ऐसी बात, अब आपस में रहते हैं, जैसे हम एक घर में रहते हैं, सास बहू में अगर बर्तन होते हैं तो कहते खटकते हैं, ऐसे ही कभी किसी से छोटी मोटी बात तो हो जाती है, बट लोग उसके पीछे इस तरीके से पता नहीं क्या निकालते हैं। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, कहाँ से भेजी गई थी, क्या था नहीं पता। आई रियली डोंट नो एंड गुरुपा को पता होगा, उन्होंने इस तरीके से मेरा कष्ट काटा कि मुझे पता चला कि मेरा ये कष्ट इस प्रकार कटा है। तो शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर मेरे दिल में कभी कभी किसी के लिए कुछ पता चल जाता है ना कि इस बंदे ने ये किया, और मेरे को नेगेटिविटी भी आ जाती है इस बंदे के लिए, नेगेटिव भी सोचती हूँ, तो मेरे को गुरुपा कहते हैं पुत्र तू नेगेटिव मत सोच, है ना, और तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, तेरा प्यो बैठा है अभी। एंड सच में संगत जी मेरा प्यो वाकई में है, मतलब वाकई में मैं कहती हूँ शायद माँ बाप नहीं है या माँ बाप ने नहीं किया उस लेवल तक जाके, बट सच में माँ बाप मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे पा, मेरे गुरु पा ही हैं संगत जी। एंड मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ कम, मैं शुक्राना से ऊपर भी अगर कोई शब्द है तो मैं वो करना चाहती हूँ गुरुपा के लिए। उन्होंने ऑल टाइम मेरी बेटी और मेरी रक्षा की है। हाँ बस यही है, थोड़ी फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं संकट जी की, बस गुरुपा जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है, क्या होगा। मेरे पास मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है 3 महीने से, और मैं सिंगल मदर हूँ। मैं घर को कैसे खींच रही हूँ मुझे नहीं पता। मेरे मतलब आप मानेंगे संगत जी, मेरे घर में कुल 30 रुपये पड़े होंगे, उसको मैं लेकर कैसे घर को मैनेज कर रही हूँ 30 रुपये में, सोचिए। बट गुरुपा को सब पता है, वो मेरे को ज़रूर ब्लेस करेंगे जब टाइम आएगा, सही समय होगा, सही चीज़ें होंगी। हो सकता है कोई रीज़न होगा तभी वो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेस नहीं कर रहे हैं, या कोई चीज़ है, जो भी है मुझे नहीं पता, गुरुपा जानते होंगे। तो शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।